चाइनीज़ फूड हो गया, उसके खाने से भी बच्चों की आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी तो चश्मे लग गए हैं बच्चों के। 20 सालों में जो हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बहुत बड़ी हैं यंगर एज ग्रुप। तो पहले आप देखते नहीं थे कि पहले तो हार्ट अटैक बोलते थे चलो 50 साल के बाद होगा, 50-60 साल। आजकल हमारे पीजीआई के अंदर, ओपीडीज के अंदर 25-25 साल के लोग भी हार्ट अटैक के उसमें। तो इसका मुख्य कारण ही ये जो है बाहर का खाने वाली चीज़ है। हमारा जो परंपरा बन गई है, हर दूसरे दिन हमें बाहर से पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, केक चाहिए, पेस्ट्री चाहिए, और लोगों को ये नहीं पता कि केक, पेस्ट्री जो है वो बोलते तेल तो है नहीं इसके अंदर, पर उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा तेल है। बिस्किट्स खा लेते हैं, बिस्किट के अंदर अगर एक बिस्किट खाते हैं रोटी के बराबर है उसके अंदर, उसकी जो कैलोरीज है। तो फास्ट फूड खाने से क्या आने वाले समय में इंसान की उम्र भी कम होती जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। फास्ट फूड खाने से इंसान की उम्र भी कम होगी, और जो मैंने बोला है कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक्स और ये जो चीज़ें हैं, ये भी कम उम्र के अंदर ये वाली सब चीज़ें आएँगी, और कैंसर का खतरा भी बहुत बढ़ सकता है। फास्ट फूड से कैंसर होता है? फास्ट फूड से देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, पर काफ़ी उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कैंसरस हैं और जो कैंसर कर सकते हैं। पैकेट की चीज़ें खाते हैं, उससे भी कैंसर का खतरा होता है? बिल्कुल, उसके अंदर कुछ सामान ऐसी चीज़ होती हैं जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसके अंदर जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको प्रिजर्वेटिव डालते हैं, उसमें काफ़ी कैंसरस चीज़ें होती हैं। प्लास्टिक की थाली, प्लास्टिक की कौली भी हम देखते हैं मार्केट में, उससे भी कैंसर होता है? बिल्कुल होता है। अगर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के उसकी चीज़ से कैंसर होता है। जैसे मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ की कोई एक्सपायरी डेट तो होती नहीं है जो दुकान में बिकती हैं, तो वो कैसे एक व्यक्ति जजमेंट करेगा कि वो कितनी देर पुरानी है, कब मुझे खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए? क्या ये दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताए इतने दिन से बनी हुई थी, या उसके ऊपर भी कोई डेट मेंशन होनी चाहिए? जो एक गंदा तेल है उसके अंदर ज़्यादा देर तक मिठाई टिकी रहेगी, उसकी खराब नहीं होगी, और जो अच्छा तेल है उसकी कम देर तक रहेगी। दुकानदार क्या करते हैं कि एक ऐसा तेल यूज़ करते हैं, जैसे पाल्मोलिन ऑयल होता है, बहुत ही सस्ता आता है वो वाला। जैसे हम जो तेल खरीदते हैं वो 150 रुपये किलो और 100 रुपये से 150 रुपये किलो के आसपास होता है। वो 40 से 50 रुपये किलो के आसपास आता है। पीपीओ में आता है वो वाला, और बड़ी-बड़ी पीपीओ में आता है, वो इस्तेमाल करते हैं। उसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो सस्ती मात्रा में मिल रहा है, और दूसरा ये है कि उससे जो चीज़ बनेगी वो ज़्यादा देर तक रहेगी वो। या फिर फ्रोज़न का भी आजकल ज़माना है, हमने देखा पैकेट में बंद किसी भी मॉल में चले जाओ तो वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो इससे फिर क्या क्या नुकसान होते हैं? फ्रोज़न भी उतना ही डेंजरस है जितना एक हम वो कर रहे हैं, क्योंकि फ्रोज़न के अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं। कुछ के अंदर तो फ्रोज़न करने से न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੁਣ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡਾ ਸੋਨੂ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। सर बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़ से। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर पहले मेरा सवाल यही है कि देखते हैं अभी सीजन शुरू हो गया, त्यौहार आ गए हैं, तो जैसे मिठाइयाँ हैं, मिठाइयाँ की कोई एक्सपायरी डेट तो होती नहीं है जो दुकान में बिकती हैं, तो वो कैसे एक व्यक्ति जजमेंट करेगा कि वो कितनी देर पुरानी है, कब मुझे खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए? क्या ये दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बताए इतने दिन से बनी हुई थी, या उसके ऊपर भी कोई डेट मेंशन होनी चाहिए? देखिए, बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये आम जनता को जानना कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो पहली बात तो यही है कि कोई भी मिठाई है, चाहे वो कहीं पर भी बन रही है, कोई अच्छी शॉप पे बन रही है, बुरी शॉप पे बन रही है, तो उसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है शुगर, चीनी बहुत मात्रा में होती है। कोई भी आप देख लीजिए, चीनी जब तक नहीं होगी, और चीनी इसलिए ज़्यादा भी डालते हैं थोड़ा सा कि वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है। प्रिजर्वेटिव मीन्स कि जिसमें ज़्यादा चीनी होगी वो ज़्यादा देर तक ठीक रहेगी, और उसमें सड़ने की मात्रा बहुत लेट वो होती है। इसी तरीके से जो तेल इस्तेमाल करते हैं, अगर हम बहुत अच्छा तेल इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ऑलिव ऑयल है, या अच्छा सरसों का तेल है, या बहुत अच्छा तेल है, हम जो रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, उसमें जो मिठाइयाँ हैं वो कम देर तक सुरक्षित रहेगी। इसलिए दुकानदार क्या करते हैं कि एक ऐसा तेल यूज़ करते हैं, जैसे पाल्मोलिन ऑयल होता है, बहुत ही सस्ता आता है वो वाला,
जैसे हम जो तेल खरीदते हैं वो 150 रुपये किलो और 100 रुपये से 150 रुपये किलो के आसपास होता है, वो 40 से 50 रुपये किलो के आसपास आता है। पीपीओ में आता है वो वाला, और बड़ी बड़ी पीपीओ में आता है, वो इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम ख़राब जो शॉप्स हैं गली नुक्कड़ के अंदर, वो इसका इस्तेमाल नहीं करते। उसके दो फ़ायदे हैं, एक तो सस्ती मात्रा में मिल रहा है, और दूसरा ये है कि उससे जो चीज़ बनेगी वो ज़्यादा देर तक रहेगी वो। तो और उसके अंदर ट्रांस फैट की मात्रा, जो बुरी कोलेस्ट्रॉल है हमारे अंदर, जो हमारी धमनियों में जम जाता है तेल, वो ज़्यादा जमने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम कभी भी कोई भी नुक्कड़ गली के अंदर जो भी सामान बिक रहा है उसको हम अवॉइड करें। अगर मिठाई लेनी भी है तो ज़रूरी है 1 किलो का लें, किलो की जगह आप 2 रसगुल्ले ले लें, आप थोड़ी मिठाई ले लें, अच्छी शॉप से लें, क्योंकि अच्छी शॉप से कम जो तेल है वो अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। और ये वाला चीज़, तो एक तो ये जानने की ज़रूरत है। दूसरा, जो आपने बात की ट्रांस फैट की मात्रा, अगर बार बार तेल जो इस्तेमाल करते हैं, एक तो है कि वो तेल गंदा इस्तेमाल हो रहा है, एक बार बार तल रहे हैं, तो बार बार तलने से भी ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ जाती है। नहीं, मेरा सवाल था सर ये कि अगर कोई चीज़ पड़ी है, मिठाई पड़ी है, उसकी एक्सपायरी डेट कैसे पता चलेगी? ये कोई गवर्नमेंट ने कुछ ऐलान किया हुआ है, जो आप भी गवर्नमेंट को सुझाव देते हैं कि दुकानदार की जिम्मेदारी बनती है वो लिख कर लगाए भी ये मिठाई इस दिन से लेकर इस दिन तक एक्सपायर है? देखिए, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं कि अगर एक्सपायरी डेट करेंगे तब तो थोड़ी प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि जो एक गंदा तेल है उसके अंदर ज़्यादा देर तक मिठाई टिकी रहेगी, उसकी ख़राब नहीं होगी, और जो अच्छा तेल है उसकी कम देर तक रहेगी। तो अगर हम एक्सपायरी डेट करेंगे हर तेल की, और एक्सपायरी डेट भी है, डिपेंड करता है कि जो दुकान है एसी में मिठाई रखी है या फिर बाहर रखी है, खुले में रखी है। तो बात यह है कि हम लोग जो सैम्पलिंग आपको बताया कि पंजाब सरकार के साथ हमने एमओयू किया है पीजीआई ने, और उसके अंतर्गत सारी मिठाइयों की दुकान में एक सर्वे होंगे, एक क्विक सर्वे होंगे, और उसके अंदर मिठाइयों की जांच होगी, और जिसकी मिठाइयाँ अगर खराब पाई गई तो उसकी सारी मिठाइयाँ तो जब्त होंगी ही, पर जुर्माना भी लगेगा और उस पर प्रावधान हो सकता है। अच्छा, कैस्ट्रोल, बीपी की प्रॉब्लम, सर में दर्द होना, फिर ये चीज़ें जो खाते हैं, अभी आम लोग खा रहे हैं कि एक्सपायरी डेट से ऊपर हो जाती है तभी होती है चीज़, जब हम ऐसे कुछ खाना खा रहे हैं जो समय पे नहीं खाते, इसकी वजह से होती है। या फिर फ्रोज़न का भी आजकल ज़माना है, हमने देखा पैकेट में बंद किसी भी मॉल में चले जाओ तो वो चीज़ें मिल जाती हैं, तो इससे फिर क्या क्या नुकसान होते हैं? देखिए, जो हम अगर हम पहले ज़माने में चले जाएँ, जो साफ़ सब्जी, साग और दाल जो मिलती थी पहले, सबसे सेहतमंद वही है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आम जनता को कि हम अपना घर का खाना, घर का पका खाना खाएँ, क्योंकि हमें पता है कौन-सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। बाहर के चीज़ों में हमें ये नहीं पता कि कौन-सा तेल कर रहे हैं, 10 बार तला हुआ है, 20 बार तला हुआ है। पर अगर बाहर खाना भी है, तो हम ये बोलते हैं कि हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में 1 बार खाएँ बाहर जाकर। कम से कम ये है कि बाकी टाइम हमारा जो है तेल वो ठीक रहेगा। एक्सपायरी डेट करना, मेंशन करना, फ्रोज़न भी उतना ही डेंजरस है जितना एक हम वो कर रहे हैं, क्योंकि फ्रोज़न के अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत कम मात्रा में रहते हैं। कुछ के अंदर तो फ्रोज़न करने से न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। पर ये है कि अगर कुछ नहीं मिलता है खाने के लिए, फ्रोज़न तो तब बनाया है ना जो बाहर के देशों में, बाहर के देशों से आया है फ्रोज़न। तो जब वहाँ खाना नहीं मिलता, लोग खाना नहीं बनाते घर के अंदर, तो वो फटाफट उठा के फ्रोज़न खा लेते हैं। पर हमें उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, जैसे अभी खाने को लेकर अभी आप बोल भी रहे थे, यहाँ पे भी ये चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। अभी त्योहार भी आ रहे हैं आगे जाके, मिठाइयों की भी आपने बात की। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि खाने की वजह से वाकई आंखों, जो भी देखते हैं अभी चश्मे लगे हुए हैं अभी छोटे-छोटे बच्चों को, वो भी इफ़ेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। क्या उनको चाइनीज़ फूड हो गया, उसके खाने से भी बच्चों की आंखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है? क्योंकि अभी तो चश्मे लग गए हैं बच्चों के, अभी देखते हैं 4-5 साल की उम्र में चश्मे लगे हुए हैं। देखिए, हमने ये देखने में आया है पिछले 20 साल के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लोबल सर्वे हुआ था, और उसके अंदर पूरे कंट्रीज़ में हुआ था। उसमें ये देखने को आया है कि 20 सालों में जो हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो बहुत बड़ी हैं यंगर एज ग्रुप में। तो पहले आप देखते नहीं थे कि पहले तो हार्ट अटैक बोलते थे चलो 50 साल के बाद होगा, 50-60 साल। आजकल हमारे पीजीआई के अंदर, ओपीडीज़ के अंदर 25-25 साल के लोग भी हार्ट अटैक के उसमें आ रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण ही ये जो है बाहर का खाने वाली चीज़ है। हमारा जो परंपरा बन गई है, हर दूसरे दिन हमें बाहर से पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, केक चाहिए, पेस्ट्री चाहिए, और लोगों को ये नहीं पता कि केक, पेस्ट्री जो हैं वो बोलते तेल तो है नहीं इसके अंदर, पर उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा तेल है। बिस्किट्स खा लेते हैं, बिस्किट के अंदर अगर एक बिस्किट खाते हैं रोटी के बराबर है उसके अंदर, उसकी जो कैलोरीज़ है। तो वो बहुत ध्यान से खाना चाहिए। कोई भी चीज़ रोटी के अलावा कोई चीज़ खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल के अलावा, तो आप देखिए उसके अंदर कितनी कैलोरीज़ देता है।
अब इंसान की उम्र कम होती जा रही है, इसकी वजह खान पीन को लेके बोल सकते हैं भी हमारा जो खाने का ढंग है वो बदल गया है। बिल्कुल, खान पान और हमारी जीवन शैली, ये दोनों चीज़ें। हमारा खान पान तो बदल ही गया है, पर जीवन शैली, आजकल हम काम नहीं कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर सुबह जाते हैं और शाम को उठ के आ जाते हैं, है ना, बैठने का काम ज़्यादा हो गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये हमारे इसकी जीवन शैली जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे को सवाल है कि जैसे खान पीन को लेकर तो चलो चलता है, फ्रोज़न की भी आपने बात की, फ्रोज़न हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अभी सरकार की बात करें, क्या क्या चीज़ वो प्रोसेस कर रही है इन चीज़ों को रोकने के लिए? जहाँ एक्सपायरी डेट होगी, अभी भी देखते हैं कई चीज़ों पे ये चीज़ मिल जाती है, फिर उसको रोका कैसे जा सकता है? देखिए, इसका तो दोनों का सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है और सरकार का बहुत ज़रूरी है। तो एफएसएसएआई, जो फूड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने एक अधिनियम करा है कि कुछ चीज़ों में वो बार-बार सचेत करती रहती है। उसके अंतर्गत ये है कि ट्रांस फैट, आजकल जो एक ट्रांस फैट की मात्रा है, वो ज़रूर देखें अपने पैकेट के ऊपर कि 2% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पहले 5% थी, अब 2% कर दिया उन्होंने। तो ये है कि अब वो तो अपना काम कर ही रहे हैं 2% का, पर अब वो जानकारी भी प्रदान कर रहे हैं। पर हमें ये जानकारी जनता तक पहुँचानी है कि वो ट्रांस फैट है क्या और वो क्यों कम करना है और कितने से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि फ़ास्ट फूड खाने से कौन-कौन सी बीमारी के घेरे में हम आ गए हैं? और फ़ास्ट फूड खाने से क्या आने वाले समय में इंसान की उम्र और भी कम होती जाएगी? बिल्कुल, बिल्कुल। फ़ास्ट फूड खाने से इंसान की उम्र भी कम होगी और जो मैंने बोला है कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक्स और ये जो चीज़ें हैं, ये भी कम उम्र के अंदर ये वाली सब चीज़ें आएँगी और कैंसर का खतरा भी बहुत बढ़ सकता है। फ़ास्ट फूड से कैंसर होता है? फ़ास्ट फूड से देखो डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, पर काफ़ी उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कैंसरस हैं और जो कैंसर कर सकते हैं। पैकेट की चीज़ें खाते हैं, उससे भी कैंसर का खतरा होता है? बिल्कुल, उसके अंदर कुछ सामान ऐसी चीज़ होती हैं जो प्रिज़र्वेटिव होते हैं, उसके अंदर जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको प्रिज़र्वेटिव डालते हैं, उसमें काफ़ी कैंसरस चीज़ें होती हैं। प्लास्टिक की थाली, प्लास्टिक की कौली भी हम देखते हैं मार्केट में, उससे भी कैंसर होता है? बिल्कुल होता है, अगर प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लास्टिक के उसकी चीज़ से कैंसर होता है। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਸੋਨੂ ਗੋਇਲ ਜੋ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ 8 ਜਾਂ 7 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ 10-11 ਵਜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।